किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई को लेकर के कि गन्ने की मोटाई को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैं आज आपको दो खाद बताने वाला हूं और दोनों को डालने में आपको लगभग 1 महीने का अंतर रखना है। मान लीजिए एक खाद आपने आज की डेट में डाला और दूसरे खाद को आपको लगभग 30 से 35 दिन के बाद अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है। और इस खाद का जो उपयोग आप कर सकते हैं वो चाहे आपका पौधा गन्ना हो और चाहे आपका पेड़ी गन्ना हो, दोनों में से आप किसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों में ये बराबर रिजल्ट देगा और बहुत ही अच्छी रिजल्ट ये आपको निकाल करके देगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि गन्ने की जो मोटाई के लिए है, गन्ने की मोटाई के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन सभी पोषक तत्वों को हम सही मात्रा में सही ढंग से गन्ने की फसल के अंदर डाल देते हैं तो आपके एक गन्ने से लगभग 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम वजन तक निकाला जा सकता है। और बहुत सारे किसान भाइयों ने लगभग 2.5 किलोग्राम तक वजन गन्ने के अंदर वजन निकाला। यदि आप चाहते हैं आपके गन्ने का वजन जो है वो लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति गन्ने के हिसाब से निकल करके आए तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और जो उर्वरक मैं जिस मात्रा में आपको बता रहा हूँ इसी मात्रा में आप इस समय पर डालते हैं तो बहुत ही अच्छी मोटाई आप अपने गन्ने की फसल की निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। कल की जो हमने वीडियो बनाई थी गन्ने में टॉप बोरर, वो वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसे लगी उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, किस रोग के ऊपर चाहते हैं, किस फर्टिलाइजर के ऊपर चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों, अन्य खेती संबंधित जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अन्य कृषि संबंधित जानकारियां भी मैं आपको दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की मोटाई। तो किसान साथियों, गन्ने की मोटाई बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो आपकी सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है, आपकी निराई गुड़ाई जुताई के ऊपर भी निर्भर करती है और इसके साथ साथ बहुत सारे खादों के ऊपर भी आपकी जो गन्ने की मोटाई है वो निर्भर करती है। दूसरा किसान साथियों, यदि आपने गन्ना सादी विधि से बोया हुआ है यानी कि सिंपल विधि से आपने गन्ना बोया हुआ है तो उस गन्ने की जो मोटाई वो ज़्यादातर नहीं बढ़ पाती है क्योंकि गन्ने को हवा नहीं लग पाती है। तो कोशिश करें कि आपने यदि ट्रेंच गन्ना बोया है तब तो उसकी मोटाई काफ़ी हद तक आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि सिंपल विधि से, साधारण विधि से आपने गन्ने की बुआई की है तो उसके अंदर गन्ने की मोटाई ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना हमारा आता है उस समय पर आप अपने गन्ने की फसल की जो पत्ती होती है उसे हटवा करके नीचे गिरवानी चालू कर दें। क्योंकि किसान साथियों, जैसे आप पत्तियाँ हटवा करके नीचे गिरवाएंगे गन्ने की जो मोटाई है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये होता है कि जैसे ही आपके गन्ने को जितनी ज़्यादा हवा लगेगी उतना ज़्यादा गन्ना आपका मोटा होगा और उतना ज़्यादा गन्ने के अंदर वजन बढ़ करके चलेगा। तो सिंपल से एक तरीका तो किसान साथियों ये है। दूसरा किसान साथियों, आप बता देता हूँ आपको दोनों खाद के बारे में। इन दोनों खादों में आपको लगभग 1 महीने का अंतर रखना है। तो सबसे पहले किसान साथियों आपको कोशिश करनी है कि जब आपके गन्ने की जो पोइयाँ होती हैं, जब गन्ने के अंदर नीचे से लगभग 2 से 3 पोइयाँ पड़ जाती है उस समय पर किसान साथियों आप लोगों को लगभग 25 से लेकर के 35 किलोग्राम आप लोगों को पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। 25 से 35 किलोग्राम आपको पोटाश लेनी है और इसके साथ साथ आपको लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम यहाँ पर आपको यूरिया लेना है। यानी कि दोनों की मात्रा यदि आप एक बराबर भी रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन दोनों की मात्रा को किसान साथियों लेकर के आप अपने गन्ना में, चाहे आपका पौधा गन्ना या पेड़ी गन्ना हो, उसकी जड़ों के पास इसे डलवा दीजिए और अपने गन्ने की आप सिंचाई करवा दीजिए। क्योंकि किसान साथियों यहाँ पर जो पोटाश है ये आपके गन्ने की मोटाई को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा और गन्ने का जो आपका तना होगा उसे ये मजबूत कर देगा। यानी कि अगर आपका गन्ना जो है आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों सुक्रोज की मात्रा होती है, मिठास की मात्रा होती है। मिठास को पोटाश बढ़ा देता है, गन्ने की चमक को बढ़ा देता है। गन्ना आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार आपको दिखाई देगा और इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई में ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट गन्ने की मोटाई पर धीरे धीरे ये करके एक लंबे टाइम तक बढ़ाता चला जाता है जिससे आपका गन्ना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इस कार्य को आप करेंगे, सिंचाई कर देंगे और आप छोड़ देंगे। उसके लगभग किसान साथियों 30 से 35 दिन के बाद आप लोगों को जो है कैल्शियम नाइट्रेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कैल्शियम नाइट्रेट को भी किसान साथियों आपको लगभग 18 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना होगा। और इसके साथ भी किसान साथियों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 18 से 20 किलोग्राम ही लेनी है। यानी कि दोनों की मात्रा आप लगभग बराबर ले लीजिए। दोनों की मात्रा आप 40 किलोग्राम कर लीजिए, 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 20 किलोग्राम यूरिया, और इन दोनों को मिक्स करें और इसे भी आप गन्ने की जड़ों के पास डलवा दीजिए, चाहे वो पौधा गन्ना हो और वो चाहे पेड़ी गन्ना हो। उसके बाद किसान साथियों आप अपने खेत की सिंचाई करवा दीजिए। यदि इस तरीके से आप पोटाश और कैल्शियम नाइट्रेट इन दोनों को अपने खेतों के अंदर डाल देते हैं तो साथियों बहुत ही बढ़िया वाले मोटाई और बहुत ही बढ़िया मोटाई आपका गन्ना शानदार चमक के साथ निकल करके आएगा। और सभी किसान साथियों
आपसे राय लेंगे कि आपने गन्ने की फसल के अंदर क्या डाला है कि गन्ने की मोटाई इतनी ज्यादा निकल करके चली आ रही है, और लास्ट में जब आपकी गन्ने की पैदावार होगी तो किसान साथियों ये कम से कम 5 से लेकर के 10% तक इंक्रीज देखने को मिलेगा, बढ़ जाएगी। और ये गन्ने के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो गन्ने की मोटाई के लिए और बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने की मोटाई के लिए स्प्रे को कौन कौन से करने हैं। यदि उन स्प्रे को आप करते हैं तो आपको नीचे कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र स्प्रे की मदद से ही साथियों आप अपने गन्ने की मोटाई को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी